दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी के इस दांव से फंस गई है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पर रणनीति में बदलाव करने का दबाव बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के चुनाव मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में कांग्रेस को भाजपा को मात देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा की इन दिग्गज को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस को भी बड़े चेहरों की दरकार है। बढ़कर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान किया है और कहा कि उनकी अगुवाई वाली भाजपा सरकार हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करेगी, ताकि किसी को रोजी रोटी के लिए पलायन न करना पड़े। रोजगार चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी से या फिर स्वरोजगार के माध्यम से हो, हमारी सरकार हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेगी। बड़ी खबर, उज्जैन रेप पीड़िता को देखकर मुंह फेरने वालों के खिलाफ अब पुलिस करेगी एक्शन। करना पड़ेगा पॉक्सो एक्ट का सामना। उज्जैन रेप केस की खबर ने सभी की आंखें नम कर दी है। सड़क पर खून से सनी एक 15 साल की लड़की मदद की गुहार लगाती रही और वो अर्धनग्न हालत में थी और ठीक से चल नहीं पा रही थी। बावजूद कई लोग उसे देखकर नजरअंदाज कर दिए। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग दर्द से कराती बच्ची को देखकर 150 रुपए दिए थे। ऐसे में एक हिंदू पुजारी ने लड़की की मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी। इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों ने लड़की को देखकर भी उसकी मदद नहीं की, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे और उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पुलिस ने किया एनकाउंटर। मारा गया 14 लाख का इनामी नक्सली कमलू। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने एनकाउंटर में एक इनामी नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के ऊपर 14 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सली की पहचान की जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली की पहचान 25 वर्षीय कमलू के रूप में हुई है और वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन नक्सली दलम टांडा इकाई का सक्रिय सदस्य था। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ उस समय हुई जब राज्य पुलिस की हॉक फोर्स रूपझार पुलिस थाने के अंतर्गत कुंडल कोडापार और सोनागुड़ा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही थी। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 10 से 12 नक्सलियों के एक समूह ने हॉक फोर्स के जवानों पर गोलीबारी की थी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में फिर से हिजाब पर बवाल। गुना के स्कूल का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हिजाब का मामला गर्मा गया है। गुना जिले के एक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ बच्चियों ने हिजाब पहना, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो को देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भड़क उठा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में नाराजगी जताते हुए जमकर प्रोटेस्ट किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुना जिले के स्कूल में लड़कियों के हिजाब पहनने के वायरल वीडियो को देखकर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रोटेस्ट किया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सांसदों की फौज उतारकर बीजेपी ने दे दिया संदेश। शिवराज के लिए आसान नहीं है आगे की राह। मध्य प्रदेश की चुनाव में भाजपा एक अलग रणनीति से उतर रही है। चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा 4 सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। भाजपा के इस कदम ने तमाम लोगों को चौंका दिया है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा संकेत है। अगर भाजपा आगे जीतती है तो वह सीएम पोस्ट के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है। इन सब के बीच अगर गौर करें तो भाजपा की यह बिल्कुल नई योजना है। बड़ी खबर, उज्जैन रेप केस की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और खून से सनी नाबालिग लड़की सड़क पर अर्धनग्न हालत में मदद की गुहार लगाती रही। हालांकि आरोपी ऑटो ड्राइवर की पहचान भारत सोनी के रूप में हुई है और आरोपी के पिता राजू सोनी ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि उनका बेटा ऐसा करेगा तो वो उसे मार डालते। दरिंदे भारत सोनी के पिता ने कहा कि बहुत गलत हुआ है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर देता। इसके बाद रोते हुए राजू सोनी ने आगे कहा कि वो शाम में 6 बजे ऑटो चलाने निकल जाता था और रात में 2 बजे के करीब घर वापस आता था। इसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए रात में ही ऑटो चलाता था। बड़ी खबर, खुद को बड़ा नेता बताने पर विजयवर्गीय ने दी सफाई। कहा कि पार्टी कहेगी तो दरी बिछाऊंगा। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में एंट्री करने वाले दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद को बड़ा नेता बताकर चर्चा में है। हालांकि हाल ही में उन्होंने सफाई दी है कि वह खुद को बड़ा नहीं उम्रदराज नेता बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से टिकट दिया है और आखिरी बार साल 2013 में मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने यह नहीं बोला कि बड़ा नेता हो गया हूं, यह गलत नैरेटिव कांग्रेसियों ने सेट किया है। मैंने कहा था कि इतनी उम्र हो गई है
और कि गली गली जाना अच्छा नहीं लगता। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने बंगाल में बम धमाकों और गोलियों के बीच भी काम किया है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मणिपुर मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल हुई समाप्त। शिवराज सरकार के सख्त एक्शन के बाद काम पर लौटे पटवारी। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के करीब 19,000 पटवारी 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर डटे थे और अपनी मांगों के समर्थन में पहले इन्होंने सामूहिक अवकाश लिया था, लेकिन इसके बाद सामूहिक हड़ताल पर चले गए। इस पर 2 दिन पहले शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पटवारियों के सामूहिक हड़ताल को लेकर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बाद पटवारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। बड़ी खबर, उमरिया कांड के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं में भयंकर आक्रोश। राज्यपाल के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। डिंडोरी जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं जिला स्तर के नेताओं के द्वारा उमरिया कांड के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। और ज्ञापन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कहा कि मध्य प्रदेश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उमरिया जिले में अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे। वहीं उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान हुए विवाद को लेकर गोंगपा ने पुलिस पर बर्बर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की। बड़ी बीजेपी के बाद अब बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 9 सीटों पर किया है ऐलान। बसपा ने दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ग्वालियर, चंबल, विंध्य और भोपाल रीजन के लिए ये सीटें हैं। दूसरी सूची में बसपा ने 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और इनमें से 3 सामान्य हैं। वहीं 6 अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बसपा ने इससे पहले अपनी पहले सूची में 7 उम्मीदवारों का नाम जारी किया था। बड़ी खबर, राज्य के अतिथि शिक्षकों को सरकार की बड़ी सौगात, बढ़ा मानदेय, आदेश किया गया जारी। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के प्राप्त मानदेय में मासिक मानदेय वृद्धि के संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का भी आदेश दिया गया है। राज्य के अतिथि शिक्षकों को प्राप्त मानदेय में वृद्धि करके नियम के मुताबिक मासिक मानदेय निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख आदेश में कर दिया गया है और उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावशील हो जाएगा। बड़ी खबर, बीजेपी के मजबूत किलों में गिनी जाने वाली नीमच सीट पर कांग्रेस को 20 साल से जीत का इंतजार। मध्य प्रदेश की अफीम के बड़े उत्पादक जिलों में गिने जाने वाले नीमच विधानसभा सीट पर कांग्रेस को पिछले 20 सालों से जीत का खाता खोलने का इंतजार है। नीमच विधानसभा में ओबीसी मतदाता सबसे अधिक हैं और ओबीसी की बात की जाए तो गुर्जर, पाटीदार और सोंधिया समाज के मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समाज भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नीमच विधानसभा चुनाव में 2,25,630 मतदाता हैं और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,14,573 है। बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिवपुरी से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सहित कई नेता अब चुनाव लड़ेंगे और अब शिवपुरी विधानसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के अचानक विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा का बड़ा कारण शिवपुरी से भाजपा की मौजूदा विधायक और शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार करना है। ऐसे में अब यह सवाल सियासी गलियारों में पूछा जाने लगा है कि क्या भाजपा बुआ की जगह भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से चुनावी मैदान में उतारेगी। शिवपुरी में सिंधिया घराने का खासा प्रभाव माना जाता है। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत गुना शिवपुरी लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तय कर लिए हैं 150 उम्मीदवार। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगी सूची। मौजूदा विधायकों में इन विधायकों के टिकट सुरक्षित हैं। घनश्याम सिंह सेवड़ा, केपी सिंह पिछोर, लक्ष्मण सिंह चाचोड़ा, गोपाल सिंह चौहान चंदेरी, नीरज दीक्षित महाराजपुर, आलोक चतुर्वेदी छतरपुर, नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट, सुनील सराफ कोतमा, फूंडेलाल मार्को पुष्पराजगढ़, संजय यादव बरगी, संजय शुक्ला इंदौर 1, सुनीता पटेल गाडरवारा, सुनील उइके जुनार देव, कमलेश शाह अमरवाड़ा, सोहन लाल वाल्मीकि परासिया, नीलेश उइके पाढुर्रा, विजय चौरे सौसर और सुजीत चौधरी चौरई, इन सभी का टिकट सुरक्षित है।